Okay, guys, very good morning. Very good morning, doctors. Let's start. आज we will continue with the dimensions. हमने उस दिन dimensional analysis का first part किया था, जिसमें हमने समझा था कि dimensions क्या होती हैं. फिर उसके बाद dimensions की applications कर रहे थे, जिसमें कौन-कौन सी application की थी हमने. First application was to, जल्दी बता दो मुझे. First application. To find units in any system. Yes, first application was find units in any system of units, है ना? Find the unit of a physical quantity in any system of units. Second, To find the dimensions of constants physical and constants or coefficients. coefficients. yes, to find the dimensions of physical constant, कोई भी जैसे g हो गया, h हो गया, ऐसे कोई भी constants हैं, Boltzmann constant है, उसका भी कर सकते हैं, तो ऐसे सबका कर सकते हैं, ठीक है? और third was To convert a physical quantity from one system to the other. yes, to convert the physical quantity का system from one system to the another system of units. ठीक है, तो ये तीन dimensions तीन applications हमने complete कर ली थी, and fourth we were continuing, और fourth application was to check the correctness of equation. Principle of homogeneity. बिल्कुल, to check the dimensional correctness of the equation. To check the dimensional correctness of the equation में हमने 2-3 examples की थी, जिसमें हमें पता लगा था कि equations को हम dimensionally correct कैसे check कर सकते हैं. और इसका दूसरा नाम क्या है? Principle of homogeneity. बिल्कुल अर्शिया, बिल्कुल, Principle of homogeneity थी, तो ये हमने उस दिन किया था. चलो आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. हमने लास्ट में जो पॉइंट लिखा था, that was, what was the point? हमने दो इक्वेशंस, हाँ, दो एग्जांपल्स की थी. चलो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं. एक इसमें स्टार पॉइंट लिखो या सब पॉइंट बना लो. एक सम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, सम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. नहीं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी वैशाली में. सम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. अच्छा, अब कौन कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज? डायमेंशनलेस का मतलब होता है जिसका कोई यूनिट ना हो, कोई डायमेंशन ना हो, मतलब डायमेंशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिट. ठीक है, तो अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट नहीं है तो दैट मींस उसकी श्योरली उसकी डायमेंशन नहीं होगी, राइट? जिसका यूनिट नहीं है उसका श्योरली डायमेंशन नहीं होगा. जैसे कोई कांस्टेंट नंबर्स हैं, राइट? तो इसमें पॉइंट्स बनाएंगे. फर्स्ट है कांस्टेंट, कांस्टेंट्स मतलब नंबर्स, कांस्टेंट्स और नंबर्स, कांस्टेंट्स या नंबर्स, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कर रहे हैं हम. डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. तो फर्स्ट है कांस्टेंट्स या नंबर्स. जैसे कांस्टेंट्स या नंबर्स कैसे हो गए? जैसे एग्जांपल कुछ भी नंबर, जैसे हाफ आया था, हाफ s = ut + half at स्क्वायर में हाफ आया था, वो हाफ हो गया ना. कोई पाई, these are numbers which are constant. इनका कोई यूनिट नहीं होता तो कोई डायमेंशन नहीं होती. तो all these are constant numbers जिनका कोई डायमेंशन नहीं होगा. ओके, तो किसी इक्वेशन में अगर कोई ऐसा आपको कांस्टेंट दिखता है which is simply a number, तो उसका हम डायमेंशन नहीं लेंगे. ओके, अच्छा, दूसरा बिल्कुल सिमरन, एंगल. एंगल का गौरी, राइट, एंगल का डायमेंशन नहीं होता. एंगल, एंगल की डायमेंशन नहीं होती. थीटा, राइट? तो जैसे साइन, एंगल मींस जो जैसे हम साइन में लिखते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये वाला एंगल की डायमेंशन नहीं है. ठीक है, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एज वेल एज, अब देखो ये एंगल भी डायमेंशनलेस है, एज वेल एज ये साइन ऑफ एंगल मतलब साइन थीटा भी डायमेंशनलेस है. ये भी डायमेंशनलेस है. ये भी डायमेंशनलेस है. साइन थीटा भी डायमेंशनलेस है.
ठीक है, तो थर्ड हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये हम एंगल की ये वाली बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, एक्सेट्रा, सारे दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। फोर्थ है लॉगरिथमिक, लॉग्स, उनकी भी डायमेंशन नहीं होती, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, अब लॉगरिथमिक फंक्शन में जैसे लॉग ऑफ कोई एक्स है मान लो, ठीक है, अब ये log x ये भी डायमेंशनलेस है, और log के अंदर जो ये है x इसकी भी डायमेंशन नहीं होती, ये भी डायमेंशनलेस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज डायमेंशनलेस एज वेल एज ये भी डायमेंशनलेस है, दोनों चीजें डायमेंशनलेस है। ठीक है, सुरभि यू आर वेरी राइट कि एंगल का यूनिट होता है, लेकिन मैंने ये बोला कि जिस क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता उसकी डायमेंशन पक्का नहीं होगी, लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू, एक्सेप्शन एंगल है। अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो ना हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, उसमें एक्सेप्शन एंगल है। वो लिखवाऊंगा, ये सारे पॉइंट ना बाद में लिखवाता हूँ। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, अब e रेज टू पावर यहाँ पे कुछ भी है अंदर, मान लो x है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा ये पूरा भी डायमेंशनलेस, सेम सेम ऐसे ही है, तो ये पूरा भी डायमेंशनलेस है, और इसके अंदर इसकी पावर जो है वो भी डायमेंशनलेस, क्योंकि e रेज टू पावर सम नंबर होता है। ठीक है, तो ये सब डायमेंशनलेस होंगे, क्योंकि ई रेज टू पावर सम नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर ही आएगा, नंबर ऑलरेडी हम कर चुके हैं डायमेंशनलेस है, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा। एक्सपोनेंशियल का पूरा फंक्शन ऑब्वियसली ये भी एक कांस्टेंट आएगा, ई रेज टू पावर सम नंबर इज आल्सो अगेन अ नंबर, तो दैट इज आल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऐसे ही लॉग में है जिया, लॉग में भी क्या है कि लॉग के लॉग हम किसका लेते हैं, किसी नंबर का लॉग लेते हैं, क्योंकि नंबर हमने ऊपर देखा है कि इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो वो डायमेंशनलेस होगा। अब लॉग ऑफ नंबर इज अगेन अ नंबर, तो दैट इज आल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज अ नंबर, दीज आर सिंपली नंबर्स, तो दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ओके, लिख लिया, लिख लिया ना ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन? Yes, sir. Done. ठीक है जी, ये इसके बाद ये स्टार पॉइंट लिख Okay, लो जो, sir. हाँ इसके बाद ये स्टार पॉइंट लिख लो, स्टार पॉइंट लिखो एक, एनी यूनिटलेस क्वांटिटी, एनी यूनिटलेस क्वांटिटी will be dimensionless, any unitless quantity will be dimensionless, but reverse is not true, but reverse is not true, that is For angle. हाँ, that is a dimensionless quantity may have a unit, a dimensionless quantity may have a unit, example है angle, example है angle। डायमेंशनलेस इसीलिए है क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ होता है, एंगल क्या होता है, लेंथ अपॉन लेंथ, तो एल अपॉन एल, एल एल कट जाएगा, तो इसलिए कोई डायमेंशन नहीं बचेगी। लेकिन एंगल का यूनिट हम लेते हैं रेडियन या फिर डिग्री। ठीक है, अनुप्रीत, जस
सर अगर कोई ऐसा जो यूनिट कट हो गई जैसे रिलेटिव डेंसिटी, उसकी डायमेंशंस तो नहीं होंगे, नहीं जैसे ये जैसे रिलेटिव डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, these all will be unitless quantities as well as dimensionless quantities. ठीक है, ना तो इनके यूनिट्स हैं ना ही इनकी डायमेंशंस हैं। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली क्योंकि लेंथ जो भी है ऊपर ऊपर और नीचे क्वांटिटीज जो है वो सेम है, तो इसलिए यूनिट्स तो ऑब्वियसली है ही नहीं। तो हमने ये भी देख लिया कि अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन तो ऑब्वियसली नहीं होगी। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस। अच्छा, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके हम जिया क्या बोल रही है? सर डिग्री क्या डिग्री? एंगल के साथ हम डिग्री तो यूज करते ही हैं, वो क्यों करते हैं? हाँ हाँ, तो उसका यूनिट है, ठीक है, फिर ये तो क्या दिक्कत है, डाउट क्या है? उस उसका यूनिट है, हाँ बट बिल्कुल है। आपने लिखवाया कि यूनिटलेस क्वांटिटी। सर दोबारा समझा दो एक बार, एंगल में कंफ्यूज हो गई उसमें। मैंने ये बोला जिस तो क्वांटिटी आपने का मैंने ये बोला जिस क्वांटिटी का यूनिट नहीं है उसकी यस डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, ओके जैसे सर, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव ओके इंडेक्स, सर, ठीक है, ये लॉग, एक्सपोनेंशियल, इन सब का कोई यूनिट नहीं होता तो इनकी डायमेंशन यस सर, नहीं होगी। लेकिन उल्टा, जिसकी डायमेंशन नहीं है उसका जरूरी नहीं है कि यूनिट भी ना हो। जैसे क्योंकि एंगल एंगल की डायमेंशन नहीं है बट इसका यूनिट है। यस सर, ठीक है, तो ये टू वे नहीं है, मतलब दिस इज वन वे स्टेटमेंट, इसलिए लिखवा है ये। ठीक है, ओके सर। चलो क्वेश्चन करेंगे। अब ये होमोजेनिटी को यूज करके ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके हम अननोन वेरिएबल्स की डायमेंशंस जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन है, मान लो सपोज आई हैव अ क्वेश्चन, सम अल्फा इज इक्वल टू f अपॉन v स्क्वायर साइन ऑफ बीटा इंटू टी। ठीक है, नाउ फाइंड, इसमें क्वेश्चन लिखो तुम लोग, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। लवप्रीत मेरे एंड से बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन, तुम जल्दी लगवा लो कुछ ब्रॉडबैंड वगैरह। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब ऐसे सर क्वेश्चंस को क्या, आपने साइन बीटा डी लिखा है, साइन बीटा डी। साइन बीटा टी, हाँ, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एज वेल एज जो मैंने अभी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज का कंसेप्ट बताया। ठीक है, तो मेरे पास आई नो कि साइन, ध्यान देंगे बिल्कुल, इधर सबका दिमाग इधर होना चाहिए। तो साइन बीटा टी, साइन बीटा टी क्या चीज है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। साइन बीटा टी क्या चीज है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट। साइन बीटा टी की डायमेंशन इज वन। अगर मैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशन मैं लिख सकता हूँ वन है, मतलब क्योंकि एवरीथिंग इज रेज टू पावर जीरो, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेज टू पावर जीरो इज वन, तो इसकी डायमेंशन है वन। ठीक है, एंड एफ अपॉन एफ की डायमेंशन क्या होगी? एमएलटी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू। फोर्स एफ यहाँ पे लिख लो, एफ इज फोर्स, क्वेश्चन में लिख लो एफ इज फोर्स, वी इज वेलोसिटी। ये दिए होंगे सारे वेरिएबल्स क्या हैं, एफ इज फोर्स, वी इज वेलोसिटी। तो एफ की हमें पता लग गई। अब वी की डायमेंशन क्या होती है?
LT LT minus 1 whole square. ठीक है। चलो अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं हम कर क्या आई है हमारे पास। राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आई, MLT minus 2 डिवाइडेड बाय LT minus 1 into 1, तो क्या आई, हाँ हाँ सॉरी होल स्क्वायर भी है, V स्क्वायर है नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, M ऊपर जाएगा, L स्क्वायर है नीचे तो L L minus minus 1. और T minus 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ML minus 1। और राइट हैंड साइड में क्या पड़ा है, सिर्फ Alpha. अल्फा। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। राइट हैंड Same साइड की होनी मेरे चाहिए. पास, हाँ राइट हैंड साइड की मेरे पास डायमेंशन क्या आ गई, ML minus 1 आ गई, देयरफॉर अल्फा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ML minus 1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बिल्कुल चमक गया हर एक को? Yes, sir. ठीक है, अब हमने Yes, sir. अल्फा की तो निकाल ली, अब बीटा रह गया। मेरे को पता है कि साइन बीटा टी के अंदर जो बीटा टी है वो एंगल है, बीटा टी इज द एंगल। Yes, sir. तो बीटा टी एंगल की डायमेंशन क्या होती है, 1 1. डायमेंशन। अगर कोई पूछे ना कि व्हाट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी की डायमेंशन, जीरो मत बोल देना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम ऐसे ऐसे लिखते हैं 1, क्योंकि रेस्ट बार 0 इज 1। चलो अब बीटा टी की डायमेंशन इज 1, तो देयरफॉर आई कैन से कि बीटा की डायमेंशन इनटू टी की डायमेंशन क्या है, टी टाइम है ये, इज इक्वल टू 1। तो आई कैन से दैट बीटा की जो डायमेंशन आएगी वो आ जाएगी t minus 1। T minus 1. तो ये मेरे पास बीटा की डायमेंशन आ गई, ये अल्फा की डायमेंशन आ गई थी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। अरे यहाँ के ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ बीच में रिविका वो सही समथिंग, Sir, आ गया, समझ आ गया. Okay. ठीक है जी, चिपकाओ इसको। लवप्रीत अल्फा में मैंने क्या किया है, अल्फा में मैंने, क्योंकि अल्फा लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा था, तो मैंने पहले राइट हैंड साइड की सारे की डायमेंशन निकाल ली। राइट हैंड साइड में साइन बीटा टी, हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डायमेंशन क्या होती है, 1 होती है। फोर्स की डायमेंशन लिख ली MLT minus 2, V की डायमेंशन लिख ली LT minus 1। तो इस सारे की डायमेंशन निकाल ली, सारे की डायमेंशन क्या आएगी, F की अपॉन V स्क्वायर इंटू साइन बीटा टी की डायमेंशन। तो मेरे पास ये डायमेंशन आ गई राइट हैंड साइड की, और वही लेफ्ट हैंड साइड की होगी। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, अल्फा, तो अल्फा की डायमेंशन यही होगी। Done. डन है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x is equal to अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर बाय 3 प्लस गामा t क्यूब बाय 4, where x is distance, t is time. Find dimensions of alpha, beta, gamma.
सर आपको आंसर सेंड करने हैं? यस, सेंड करनी है। तुषिता की सही है आंसर, गुड है। तीनों इकट्ठे इकट्ठे। Send all the three answers together. प्रबल का सही है, नमन नहीं, नमन का गलत है। निवेदिता का सही है। रिदम नो। मिलन का सही है। महक का सही है। सिमर का सही है। आयुष नहीं। लतिका नहीं। जोरावर का सही है। मुस्कान नहीं। निष्ठा का सही है। गुरकरमन का सही है। गौरी मेहता नहीं। ध्यान देंगे इधर, ध्यान दो इधर। ओके, स्टॉप सेंडिंग द आंसर्स। सुरभि का सही है, ठीक है। तरुण नहीं। ध्यान दो, आप लोगों ने, काफियों ने आंसर जो भेजा है वो अल्फा का t-1 भेजा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसकी डायमेंशन 1 कर दी। बट व्हाई? इसकी डायमेंशन 1 क्यों होगी? ये भी तो है ना, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ x should be equal to dimension of alpha into t. What is dimension of x? L is equal to अल्फा पता नहीं, t की डायमेंशन है t, तो अल्फा मेरे पास आ गया LT-1। ठीक है, ऐसे ही दूसरी टर्म, अब यहाँ पे नीचे 3 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायमेंशन लेस है, उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इंटू टी स्क्वायर। मतलब चाहे 3 लिख लो चाहे नहीं लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। चाहे लिख लो चाहे। तो यहाँ पे क्या आएगा? l लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बीटा है, पता नहीं है, और टी स्क्वायर क्या आएगा? टी स्क्वायर। तो देयरफॉर बीटा की डायमेंशन आ जाएगी LT-2। सिमिलरली गामा की डायमेंशन आ जाएगी LT-3, क्योंकि यहाँ पे t क्यूब है। दिख रहा है? हर एक में इसको 1 नहीं कर देना।